दादाजान, आज मुझे देर हो गई। 5:30 बज रहे हैं। मैंने अभी तक चाय नहीं पी। तुम जानती हो कि मैं ठीक 5:15 बजे चाय पीता हूँ और तुम हर हाल में मेरे साथ। जी वो देखिए बस कुछ नहीं, जाओ, अब यहाँ ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। दादाजान आप तो समझते। मैंने अभी चाय नहीं पी। नहीं, मैं खुद लेकर आती हूँ। लीजिए दादाजान। अरे ये सांप फर्श पर, ये छोटा सा मुर्दा सांप पड़ा हुआ है। मैंने इसे मार डाला है। मगर ये यहाँ कैसे आया? तुम मुझसे तंग आ गई हो। क्यों? नहीं तो ये आप क्या कह रहे हैं? मैं महसूस कर रहा हूँ। इस मामले में मैं आपसे लड़ जाऊंगी। आखिर आप किस बिना पर ऐसा कह रहे हैं? आज मेरी जरा सी गफलत मुझे मौत के घाट उतार देती। ये सांप तुम्हारे वैनिटी बैग में था। नहीं। हाँ, ये हकीकत है और वाकई एक नाज़ेबा बात भी कि मैं तुम्हारा वैनिटी बैग टटोलने लगता हूँ। मैं इसे खोलकर इसमें रखी हुई चीजें उलट पुलट देता हूँ। अभी जब तुम चाय बनाने गई थी तब भी मैं यही हरकत कर रहा था। मैं इससे तुम्हारा वैनिटी बैग उठाकर अपने जानों पर रखे उसे खोल रहा था जब उसमें से ये सांप निकलकर फर्श पर लहरें लेने लगा। मैंने अपनी वॉकिंग स्टिक से इसका सर कुचल दिया। ये सांप तुम्हारे वैनिटी बैग में किसने रखा होगा? मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं तैमूर एंड बार्टले के शोरूम से सीधी यहीं आई हूँ। तुम वहां क्यों गई थी? मुझे सांपों से दिलचस्पी है। मैं जानता हूँ। घर से जब मैं चली हूँ तो मुझे यकीन है कि वैनिटी बैग में सांप नहीं था, क्योंकि मैंने रास्ते में भी एक जगह इसे खोला था। शोरूम में तुम्हारे साथ और कौन कौन था? कोई भी नहीं, मैं तन्हा गई थी। मुझे इत्तला मिली थी कि वहां आज 2 बिल्कुल नई किस्म के सांप नुमाइश के लिए रखे जाएंगे। मेरी इस बुरी आदत से सभी वाकिफ होंगे कि मैं तुम्हारा वैनिटी बैग खोल कर देखता हूँ। जी हाँ। तुमने शिकायतन तो लोगों से तस्करा किया होगा ना? वो देखिए ना दादाजान। मैं बुरा नहीं मानता, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि घर के कुछ लोग इससे वाकिफ हैं या नहीं। सिर्फ घर वाले। सिर्फ तुम्हारा घर या जवाद और अमजाद भी जानते हैं, यानी तुम्हारे दोनों चचा? जी हाँ, उन्हें भी इल्म है। दादाजान आप यकीन कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि यह हरकत तुम्हारी। आप खानदान के किसी दूसरे फर्द पर शुबा कर रहे हैं। क्यों ना करो? क्या आदमी की वक़्त दौलत से ज्यादा होती है? ओहो, तब तो यह हरकत मेरी भी हो सकती है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझे यकीन है। इसीलिए आप खानदान वालों को यहाँ नहीं रखते। अब मैं भी यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। मैं ग्रेजुएट हूँ, अपनी रोजी खुद कमा सकती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि तुम मेरी खुशामद नहीं करती, साफ कोई से काम लेती हो। लेकिन दादाजान, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप वालिद साहब पर किसी किस्म का शुबा करें। इससे मेरी अपनी पसंद पर कोई असर नहीं पड़ सकता। बहरहाल, आप खुले हुए अल्फाज में वालिद साहब पर अपना शुबा जाहिर कर रहे हैं। फिर अब मेरी यहाँ क्या जरूरत है, क्योंकि सांप के बच्चे सपोलिये कहलाते हैं। वालिद साहब अगर आपको खत्म करके कोई फायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। और दौलत के मुतालिक अभी आप ही इजहार ख्याल फरमा चुके हैं दादाजान। तुम हर बात में मेरी माँ से मुशाबे हो। वही सूरत, वही शक्ल, वही अंदाज़े गुफ्तगू, बिल्कुल वैसा ही मिजाज। बहरहाल, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या तुम मुझे तना नहीं छोड़ सकती? मैं अपनी औलाद में तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम नहीं जा सकती, ओके?
ओह, ये क्या था? क्या मैंने ख्वाब में चीख सुनी थी? क्या हुआ? अरे बीबी की माँ, बीबी जी कमरा तो बिल्कुल खाली है। खून? लग रहा है यहाँ काफी देर तक कशमकश हुई है। और दादा जान का कहीं पता नहीं है। खुदा खैर करे। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मैं पुलिस को फोन करूंगी। जी। हेलो, सुपरिटेंडेंट फयाज, मुझे सुरैया रहमान ने आपका नंबर दिया था। जी हाँ, वही, आपके महकमे की डायरेक्टर की साहबजादी। जी, मेरा नाम राजिया है, मैं इरशाद मंजिल से फोन कर रही हूँ। जी हाँ, वही इरशाद मंजिल। इरशाद साहब मेरे दादा हैं, वो कहीं गुम हो गए हैं। सुपर फैयाज, तुम्हें अपने फ्लैट में देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं सर पीट लूं। क्या? वैसे ही फ्लैट भी मेरा कहाँ है, तुम्हारा ही तो है। लेकिन मैं अपना सर जरूर। इमरान, तुम खामा एक न एक शोशा छोड़कर हमेशा अलग हो जाते हो। शोशा खुद ब खुद छूटता है प्यारे फैयाज। गालिबन तुम तैमूर एंड बाटले वाली बात की तरफ इशारा कर रहे हो। बैठ जाओ। देखो, मेरा मूड बहुत खराब है। अगर तुमने ऊट पटांग बातें शुरू की तो मार बैठूंगा मैं तुम्हें। सुनो, मैं आजकल तिलिस्मे होशरुबा की 8वीं जिल्द लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें चंद टुकड़े खिलाऊं, मेरा मतलब है सुनाऊंगा। अरे इमरान। यस माय डियर सुपर फैयाज, ये टुकड़ा बहुत गजब का है। आना हुदहुदे मुर्सा पोश का, तरफे कोहे चकमाक के, और यहां से 2 कलमा दास्तान, वल्द साकीनामा, मासिल बाकी नवीस। अरे मेरा मुंह क्यों दबा रहे हो? वरना क्या होगा? वरना मैं तुम्हें किसी मुसीबत में फंसा दूंगा। इमरान, तुमने नीले परिंदों वाले मामले में एक बहुत ही बड़ा जाल किया था। क्या मतलब? तुमने होम सेक्रेटरी का जो सर्टिफिकेट दिखाया था ना, जाली था इमरान। आज समझो ये बात, हाँ? मगर प्यारे फैयाज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलो छोड़ो, मैं किसी से इसका तज़किरा नहीं करूंगा, ठीक है? तुमने एक बार तैमूर एंड बाटले वालों की गैर कानूनी हरकत का तज़किरा किया था। तुम्हें उन पर किस बात का शुबा है? यहां से 2 कलमा दास्ताने हैरत निशाने फैयाज खच्चर सवार के बयान किए जाते हैं कि पहलवान जबरदस्त था। मार खाना उसका हाथ से इमरान अली शान के, और रोना सर पीट। तुम गधे हो। यही बात तुमने पहले कह दी होती तो इतना सर न मारना पड़ता। परसों तैमूर एंड बाटले के शोरूम में तुम भी थे। तुमने 2 या 3 मिनट तक वहां इरशाद की पोती राजिया से भी गुफ्तगू की थी। क्यों की थी ना? क्या मैं गलत कह रहा हूं? राजिया तुम्हारी बहन सुरैया की दोस्त है। हाँ, तो फिर? तुम्हें इसका इतराफ है कि वो तुम्हें वहां मिली थी? कतई है। तब फिर तुम्हें मेरे चंद सवालात का जवाब देना पड़ेगा। सवालात लेकर लाओ। पर्चा 2.5 घंटे से कम ना होना चाहिए। साथ में 5 सवाल जरूरी हैं। फारिग खती, क्या कहते हैं उसे, खुशकिस्मती, हाँ नहीं, खुशखती के नंबर। इमरान, मैं तुम्हें ऑफिस में तलब करके तुम्हें इन तमाम सवालात के जवाब पर मजबूर करूंगा। जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगे, मुझसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे। सुनो, परसों राजिया के वैनिटी बैग से एक सांप बरामद हुआ था। वैनिटी बैग उसके दादा इरशाद ने खोला था। बूढ़ा अक्सर उसका वैनिटी बैग खोलकर उसमें रखी हुई चीजें उलट पलट करता था। उसका ख्याल था कि यह हरकत उसे मार डालने के लिए की गई। किसने की, ये मालूम नहीं हो सका। वो तैमूर एंड बाटले के शोरूम में सांप देखने गई थी, लेकिन तुम वहां मौजूद थे। तुम्हारा वहां क्या काम था? मैं वहां झक मार रहा था। तुमसे मतलब? तुम अभी पूरे हालात से आगाह नहीं हो इमरान। उसी रात इरशाद अपनी ख्वाबगाह से गायब हो गया। उसके बिस्तर पर खून मिला, बिस्तर के करीब एक खंजर। उसके कमरे से इस किस्म की आवाजें भी आई थीं जैसे कई आदमी लड़ पड़े हों। राजिया ने बहुत कुछ बताया है।
हत्ता कि खुद अपना वजूद भी शुबह से बालातर नहीं रखा उसने। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अभी तक कोई राय कायम नहीं कर सका हूं इमरान। जिस दिन तुम राय कायम करने के काबिल हुए उस दिन तुम्हारी बीवी बालिग हो जाएगी। इमरान, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम वहां क्या कर रहे थे? कहाँ माय डियर फयाज? तैमूर एंड बार्टले के शोरूम में। तुम मुझ पर किस बात का शुबा कर रहे हो? मैं फिलहाल तुम पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर रहा, सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि तुम वहां क्या कर रहे थे? वहां तकरीबन 150 आदमी थे। मैं उनसे मशवरा करने के बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तुम समझते हो शायद मैं इस केस में तुम्हारी मदद चाहता हूं? नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दूसरों का वक्त बर्बाद करने के स्पेशलिस्ट हो। राजिया के वैनिटी बैग से बरामद होने वाले सांप की वजह से मैंने तुमसे मिलना मुनासिब समझा। राजिया कहती है कि तैमूर एंड बार्टले के शोरूम में जाने से पहले सांप वैनिटी बैग में नहीं था। आखिर तुम्हें तैमूर एंड बार्टले पर किस बात का शुबा था? साफ साफ क्यों नहीं बताते? साफ साफ ये उसी वक्त बता सकूंगा जब मुझे साफ साफ मालूम हो जाए। वैसे वो लोग कोई गैर कानूनी हरकत जरूर कर रहे हैं। तारिक, तुम मुझसे इस अंदाज में गुफ्तगू की जुर्रत कर रहे हो, और वो भी मेरे मकान में खड़े होकर। मैं तारिक आज एक मामूली शिकारी हूं। हो सकता है शट अप! हाँ मिस्टर तैमूर, आपकी फर्म सांप की खालों की तिजारत करती है। आपकी फर्म में 3 दर्जन शिकारी हैं जिनके जिम्मे सांपों की फराहमी का काम है। मैं तारिक आज उन्हीं में से एक हूं, लेकिन मैं बहुत बाहौसला आदमी हूं और मैं जिंदगी भर इसी कमतर हैसियत में नहीं रहूंगा। हो सकता है कि 5-10 साल बाद फर्म का नाम बदल जाए, लोग इसे तारिक तैमूर एंड बार्टले के नाम से याद करें। तारिक, बेतुकी बातें मत करो। तुम खामोश रहो नासिर। नासिर, तुम भी बाज औकात बहुत आगे बढ़ जाते हो। अब तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करोगे। और तुम तारिक, अपना लहजा दुरुस्त कीजिए मिस्टर तैमूर। मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी मुलाजमत से बरतरफ कर रहा हूं और अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अंजाम पर गौर कर लीजिएगा। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? X539। क्या कह रहे हो तुम? अब तो बता दो ये क्या किस्सा था? अगर इस किस्म के किस्से हर एक की समझ में आने लगे तो हर एक तैमूर एंड बार्टले का हिस्सेदार हो जाए। मैं अपनी आंखें खुली रखता हूं दोस्त। मगर यार, वो नंबर क्या था जिसे सुनते ही तैमूर बदहवास हो गया? सुनो नासिर, हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। मैं इस जुमले का मतलब नहीं समझा। इसका मतलब फिर समझाऊंगा। फिलहाल एक कार हमारा ताकुब कर रही है, उसमें यकीनन तैमूर के आदमी होंगे। क्या मैं तुम्हें कहीं उतार दूं? वो लोग हमें रसमलाई नहीं खिलाएंगे। क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? नहीं प्यारे, मतलब ये था कि तुम्हें खतरे से आगाह कर दूं, मगर पहले हमें ये जरूर देख लेना चाहिए कि ये कितने आदमी हैं। कैसे देखोगे? हम कैफे ग्रैंड में रुकेंगे। ये लोग कार से उतरकर हमारी निगरानी के लिए कैफे में दाखिल होंगे। वो कैफे कुछ इस किस्म का है कि वहां से मैं कुछ देर के लिए इस तरह गायब हो सकता हूं कि ये लोग समझते रहें कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। लो, कैफे ग्रैंड आ गया। टाइम बॉम्ब उसी कार में? हाँ, मैं आधे घंटे तक झक नहीं मार रहा था। तुमने उन लोगों को मार डाला जो कार में हमारा ताकुब कर रहे थे। हम दोनों सांपों के शिकारी हैं नासिर। सांपों को फन उठाने की मोहलत नहीं देनी चाहिए, यही हमारा पहला सबक है। मगर इन शिकारों की खाल तैमूर एंड बार्टले के किसी काम ना आ सकेगी। हेलो इमरान माय लैड। अरे, तुम इस रेस्तोरां में बैठे हो और मैंने तुम्हें कहां नहीं तलाश किया। क्या मुसीबत आ गई है? यकीनन तुम इस मामले में दिलचस्पी लोगे। क्या है? जल्दी से बको और कुछ दिनों के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। वो लड़की राजिया अब एक नई कहानी सुना रही है।
मगर ये तुम आखिर इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो? फिक्र मत करो, मैं कुल्फी की तरह जमा जमा सा हूं। तुम्हारी आंखों का कसूर है। और सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट दे सकता हूं। तब तुम जहन्नम में जाओ, मुझे अब कुछ नहीं कहना। नहीं, तुम्हें बहुत कुछ कहना है। तुम्हें यह बताना है कि जब उस शाम राजिया के वैनिटी बैग में से सांप निकला तो उसके बाद बूढ़ा इरशाद उसे लेकर तहखाने में गया। वहां उसने अपने चचा की तस्वीर राजिया को दिखाई, जो हूबहू राजिया के बाप नौशाद का चेहरा था। उसके बाद इरशाद ने राजिया को हड्डियों का एक ढांचा दिखाया। ओह, तो राजिया तुम्हें पहले ही बता चुकी है? नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इमरान, तुम और क्या जानते हो? और तुम्हारे महकमे में सब फरिश्ते हैं। मेरी सेक्रेटरी रोशी को तुम क्या समझते हो? सुपर फैयाज, उसने तुम्हारे एक आदमी से सब कुछ मालूम कर लिया है। अच्छा, अब रहा उस तस्वीर का मामला, तो उसके मुतालिक तुम मुझे बताओगे। सिर्फ 5 मिनट और बाकी। अच्छा, फिर? राजिया को इल्म नहीं है कि उससे ये कहानी सुनने के बाद तुमने हड्डियों के उस ढांचे को तहखाने से निकलवा लिया है। और हड्डियों के उस ढांचे को देखकर तुम्हें बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि वो हड्डियां हरगिज नहीं थीं। अलबत्ता तुम उस कारीगरी के दिल से कायल जरूर हो। लकड़ी का पिंजर बनाकर उस पर सफेद पॉलिश करना आसान काम नहीं है। काफी मेहनत सर्फ हुई होगी। क्यों, क्या ख्याल है? तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? निहायत आसानी से। जिन लोगों ने तहखाने में जाने का रास्ता बनाया। गलत, कतई गलत। उनमें से कोई भी नहीं बता सकता। वो सब मेरे महकमे के आदमी थे। और तुम्हारे महकमे में सब फरिश्ते हैं। मेरी सेक्रेटरी रोशी को तुम क्या समझते हो? सुपर फैयाज, उसने तुम्हारे एक आदमी से सब कुछ मालूम कर लिया है। अच्छा, अब रहा उस तस्वीर का मामला, तो उसके मुतालिक तुम मुझे बताओगे। सिर्फ 5 मिनट और बाकी। मैं घूसा मार दूंगा इमरान, अगर तुमने इस केस में दखल अंदाजी की तो अच्छा ना होगा, समझे? लानत भेजता हूं तुम्हारे केस वेस पर। मुझे तैमूर एंड बाटले की फर्म में नौकरी मिल गई है। तैमूर एंड बाटले की फर्म में नौकरी मिल गई है? और क्या, एक न एक दिन अकल आ ही जाती है। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे? 15 मिनट पूरे हो गए, लेकिन मैं 1 मिनट और देकर इतने वक्फे में यह जरूर कहूंगा कि तुम इन वाकयात की तशहीर किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। अब मैं भी यही सोच रहा हूं। वो दरअसल, देखिए, मुझे दरअसल नींद आ रही है। मेरा तो ख्याल था कि आपको कभी नींद ही नहीं आती होगी। क्यों? वाह, क्यों नहीं आती? आती है। लेकिन ख्वाब में भी आपको हिंसे ही हिंसे नजर आते होंगे। जी हाँ, और आजकल टाइपराइटर की खटखट भी सुनाई देती है। आप इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं किसी काम का नहीं था। आपके दोस्त तो बकसरत होंगे। आई एम सॉरी मिस रीटा। बात दरअसल कुछ यूं है कि मुझे दोस्ती करते हुए बड़ी शर्म आती है। शर्म? मैं आपका मतलब नहीं समझी। शर्म असल में उसे कहते हैं जो आ जाती है, यानी कि शर्म। आप शर्म नहीं समझती? मैंने शर्म की वजह पूछी थी। बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जी हाँ। ओह, तारिक। कौन? कहाँ? तारिक इस फर्म में शिकारी है। वो जो अभी हमारे पार्टीशन के सामने से गुजरा है। जब भी आता है सबसे मिलता है। लेकिन आज न जाने क्या बात है, सीधा तैमूर साहब के दफ्तर की तरफ ही चले गया। तारिक, तुम इजाजत हासिल किए बगैर मेरे दफ्तर में क्यों आए? ओह, माफ कीजिएगा जनाब, मैं समझा शायद अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही हो। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, समझे? जी हाँ, मैं समझ गया। ब्लैकमेल करना तो छिछोरा आदमियों का काम है। आपने गालिबन उन लोगों का अंजाम सुन लिया होगा जो पिछली शाम मेरा ताक़ुब कर रहे थे। ब्लैकमेलर्स उमूमन बुज़दिल होते हैं। धमकी का नाम ब्लैकमेलिंग है, और धमकी वही देता है जो कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूं मिस्टर तैमूर।
मैं छीन कर खाने का आदी हूं। अभी बच्चे हो, बचपन के हवाई कलों की कोई अहमियत नहीं होती। तो आप इस पर रजामंद नहीं हैं? मुझे इस कागज की तरफ देखने की जहमत भी गवारा नहीं है, क्योंकि X539 इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम झूठे हो, तुम्हें उसकी हवा भी नहीं लगी। खाम ख्याली है मिस्टर तैमूर। गेट आउट। बहुत खूब, शुक्रिया, लेकिन मेरा साथ तमाम शिकारी देंगे। मेरी अलहदगी उनकी अलहदगी होगी, समझे आप? मेरे चौकीदार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। मैं जा रहा हूं मिस्टर तैमूर, इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन जाते हुए आपके दफ्तर के स्टाफ से जरूर मिलकर जाऊंगा। आप अपने चौकीदारों से कहिएगा कि वो उसमें दखल ना दें। हाउ डू यू डू रीटा? हेलो तारिक, कम इन ओल्ड बॉय, कम इन। ये अकाउंटेंट की सीट पर कौन है? आपकी तारीफ? हमारे नए असिस्टेंट अकाउंटेंट। क्यों दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल मन्नान। तारिक साहब ने कहा कि तुम ऑफिस से निकल जाओ। तैमूर से कह देना कि ये बदतमीजी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे रीटा, आप कहां जा रही हैं? तारिक ने धमकी दी है कि उसके साथ ही दूसरे शिकारी भी फर्म से कता ताल्लुक कर लेंगे। लिहाजा तुम्हें सबसे पहले यह मालूम करना चाहिए कि सारे शिकारी कैंप में मौजूद हैं या कुछ चले भी गए। जी बहुत बेहतर तैमूर साहब। दूसरी मुसीबत। वो क्या सर? आज का अखबार तो तुमने पढ़ा ही होगा। जी जी। इरशाद की कहानी के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मेरी समझ में नहीं आई तैमूर साहब। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि वो लड़की जिसके वेनिटी बैग से सांप बरामद हुआ था, हमारे शोरूम से निकलकर सीधी इरशाद मंजिल गई थी। इसका ये मतलब हुआ कि पुलिस इस मामले में भी हमें घेरने की कोशिश करेगी। और जिन 4 आदमियों को तारिक के ताक़ुब में भेजा था, वो पहले ही अस्पताल में पड़े हैं और गाड़ी कंपनी की थी। लिहाजा पुलिस इधर भी मुतवज्जा हो चुकी है। अब अखबार में इरशाद की कहानी आने की वजह से हमें 2 मुख्तलिफ मामलात पे पुलिस से 2-4 होना पड़ेगा। खैर, मैं तारिक के लिए कोई माकूल इंतजाम चाहता हूँ। जी, मुझे मालूम हो गया कि वो कैंप में सोने के बजाय जंगल के एक पोशीदा मुकाम पर सोने लगा है। मुझे उस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तारिक का बहुत माकूल इंतजाम कर दिया जाएगा। So it's settled then. We'll move forward with the Bartley proposal. Agreed. Let's head over to the cafe to finalize the details. क्यों, क्या बात है? तुम मुझसे उस लड़की को नहीं छीन सकते, हरगिज नहीं, कभी नहीं। मैंने महज उसी के लिए वहां मुलाजमत की है। साल हा साल उसे छुप छुप कर देखता रहा हूं। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? वो तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारी शहज़ोरी की कायल है, लेकिन मैं इसका फैसला करना चाहता हूं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं समझा शायद तुम रीटा के बारे में कह रहे हो। क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? तुम घास खा गए हो क्या? घास नहीं तो मुझे ऐसा कोई शेर याद नहीं आता जिसमें आशिक ने मोहब्बत में घास भी खाई हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ अच्छा फर्ज करो, अगर मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो तुम मेरा क्या करोगे? तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा और तुम खुद ब खुद हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगे। यानी? मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता, बता दूं हाँ, ताकि तुम होशियार हो जाओ और मेरा काम बिगड़ जाए। जब तुम ही ना रहोगे तो फिर रीटा किसे चाहेगी? किसकी कुव्वत बाजू की तारीफ करेगी? क्या बात बनी है, मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूं। वाह! तुम क्या कह रहे हो दोस्त? मैं कुछ नहीं कह रहा तारिक, कोई बात नहीं। मुझे देखना है कि तुम उससे कितने दिनों तक मोहब्बत करते हो। मुझे उससे कतई कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है अब्दुल मन्नान। हो, वाकई? यकीन करो। अच्छा, तो आज की रात तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक है। तुम मार डाले जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस किसी तरह मालूम हो गया है।
मैंने तैमूर साहब और उनके मैनेजर की गुफ्तगू किसी तरह सुन ली थी। तुम्हारे पीछे बहुतेरे आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर ने तैमूर साहब को बताया था कि तुम कई दिनों से कैंप में सोने की बजाय जंगल के एक पोशीदा मुकाम पर सोते हो। मैनेजर को उस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तुम 150 से ज्यादा 160 रुपए। अब्दुल मन्नान, तुम बुद्धू हो। हाँ? लेकिन मैं तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हूं। लो फिलहाल ये 200 रुपए रखो। कल शाम रीटा को किसी शानदार तफरीगाह ले जाना। नहीं, मैं नहीं रखता। क्या तुम मुझे भिखारी समझते हो? नहीं, ये बात नहीं है। तो दरअसल उस इत्तला की कीमत है जो तुमने मुझे इस वक्त दी है, और आइंदा भी तुम्हारे लिए अच्छी आमदनी के इम्कानात मौजूद हैं। यानी तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए उन लोगों की खोज में रहा करूं? तो इसमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तारिक, अगर उन्हें मालूम हो गया तो? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि तुम वहां से निकाल दिए जाओगे। उस सूरत में जब तुम्हें दूसरी नौकरी ना मिले, मुझसे हर माह 200 रुपए लेते रहना। चलो, मंजूर है। ओ फयाज साहब, ये कोई सिराय है या भटियार खाना? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे? तशरीफ रखिए अब्दुल मन्नान साहब, मैं अपना फर्ज अदा करने पर मजबूर हूँ। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब बाद में पूछना। दोस्ती अपनी जगह पर है इमरान, लेकिन मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा। अबे कुछ बकोगे भी या यूं ही बोर किए जाओ? तुम्हारा वारंट ये देखो, अब्दुल मन्नान का वारंट, जो तैमूर एंड बाटले के यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट है, उसके खिलाफ 5000 के गबन का इल्जाम है। तैमूर एंड बाटले के मैनेजर ने अब्दुल मन्नान की तस्वीर भी दी है। मैं समझा, तो शायद उन्हें मेरी असलियत मालूम हो गई है। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते इमरान, बहुत शर्म की बात है। यही तो मैं कहता था कि आखिर तुम्हारा खर्च कहां से चलता है? क्या बचाव की कोई सूरत नहीं? हरगिज नहीं, मैं मजबूर हूं। फर्ज अदा करने से पहले तुम्हें मेरा कर्ज अदा करना चाहिए। क्या कह रहे हो इमरान? ये लकड़ी की छोटी सी पेटी देख रहे हो जो मैं अपने साथ लाया हूं? टोक्यो से बजरिया हवाई डाक आई है। क्या? इस पर तैमूर एंड बाटले का पता तहरीर है और ये नंबर। पता नहीं ये इस चीज का नंबर है या ये पेटी शुमार में इस नंबर की है। X539। अब मैं इसे खोलने जा रहा हूं। हो सकता है वो गबन किए हुए रुपए इसी में से बरामद हो जाएं। इमरान, तुम देखना अपना हाशिम। मैनेजर जी, तारिक पर टोनी और बारकर का हमला तो नाकाम हो गया। तैमूर साहब, आप तारिक की फिक्र ना कीजिए। टोनी और बारकर की नाकामी के बावजूद भी वो नहीं बच सकेगा। मगर वो तो टोनी और बारकर के हमले के वक्त तक जिंदा था। जी हाँ, और मुझे यकीन है कि उसने उस वक्त तक पेटी को खोला नहीं था। गोया तुम्हें यकीन है कि पेटी खोलने के बाद तारिक मर गया होगा? बिल्कुल, मुझे यकीन है। शिकारियों में कौन कौन है उसके साथ? सर, बज़ाहिर तो कोई भी नहीं है,
हत्ता कि नासिर भी यही कहता है कि वो फर्म का मुलाजिम है और फर्म के मफाद के मुकाबले में अपनी और तारिक की दोस्ती की भी परवाह नहीं करेगा। और उस अकाउंटेंट के मुताल्लिक कुछ मालूम हुआ? अकाउंटेंट सर, मेरा ख्याल है कि वो भी तारिक ही के आदमियों में से कोई एक था और वो सर डिक्टाफोन का एक सेट मेरे कमरे से भी मिला है। बहरहाल उस पर 5,000 के गबन का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसके वारंट तो मैंने कल ही निकलवा दिए थे। आज के अखबार में उसकी तस्वीर भी छप गई है। अब्दुल मन्नान, मुझे यकीन है कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। अब्दुल मन्नान, तुम भेस बदलने में अपना सानी नहीं रखते लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? महज ये मालूम करने के लिए तारिक कि तुम मुझे तैमूर के घर का नक्शा समझा सकोगे या नहीं। मुझे आज ही रात को 5,000 रुपए मुहैया करने हैं और उसके लिए मैं तैमूर ही की तिजोरी तोड़ने का इरादा रखता हूं। वो भी क्या याद करेगा कि किसी गरीब को सताया था। तुम सचमुच उसकी तिजोरी तोड़ोगे? तारिक, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूं। मैं तुम्हें इसकी राय ना दूंगा कि तुम उसकी तिजोरी में हाथ भी लगाओ। मैं राय लेने नहीं आया तारिक साहब, मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। जो कुछ सोचता हूं कर डालता हूं। वैसे मैंने अभी तक शादी करने के मुतालिक नहीं सोचा। मेरी बात सुन, तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए ना? वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं किससे फरियाद करूंगा? मैं धोखा किस तरह दूंगा? यही कि अगर तुमने मेरे हालात से पुलिस को बाखबर कर दिया तो? भला मुझे पुलिस से क्या सरोकार? मेरा अपना पेशा भी कानून की नजर में बाइज्जत तो नहीं। तुम्हारा पेशा तारिक? हाँ, पुलिस मेरी दोस्त नहीं हो सकती। क्यों? तुम तो सांपों के शिकारी हो और सांपों की खालों के लिए उनका शिकार करते हो। मैं डाके भी डालता हूं, समझे? समझ गया। और मैं भी। खैर, डाके तो नहीं डालता मैं, लेकिन तिजोरी तोड़ने में अपना जवाब नहीं रखता। और हाथ की सफाई ऐसी कि दिन दिहाड़े बीच बाजार से हाथ ही गायब कर दूं और किसी को खबर तक ना हो। ये बात? हाँ दोस्त, यही बात है। मुझे यकीन कैसे आए? यकीन? अच्छा सुनो, क्या मैंने अभी तक तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाया है? याद करके बताओ। नहीं, तुम तो मेरे करीब भी नहीं आए। क्यों? तुम्हारा पर्स मेरे पास है। क्या? ठहरो, मैं अपनी जेबें देख लूं। अरे, मेरा पर्स गायब है। यार, तुम आदमी हो या शैतान? शैतानों को आदमी और आदमियों को शैतान मालूम होता, बाकी सब खैरियत है। सूरत से तो तुम बिल्कुल बेवकूफ मालूम होते हो और यही तुम्हारे ऊंचे होने की दलील है। कहीं मुझे तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार ना करना पड़े। अरे अरे अरे, भला ये हिचमदान अब्दुल मन्नान किस काबिल है? अच्छा दोस्त, हमारी दोस्ती काफी कारआमद साबित हो सकती है। बस तुम मुझे उसके घर का अंदरूनी नक्शा समझा दो। फजूल है, बड़ी रकमें कोई बिगाड़ नहीं रखता। तिजोरी में से अगर तुमने 2-4 हजार रुपए निकाल भी लिए तो कितने दिन खाओगे? आदमी को हमेशा लंबा हाथ मारना चाहिए। अरे यार, तो कुछ बताओ भी ना। अनकरीब बंदरगाह पर तैमूर एंड बाटले का माल उतरेगा। अच्छा। उसमें से तुम्हें कुछ पेटियां उड़ानी होंगी। उन पेटियों पर X539 लिखा हुआ होगा। हाँ ठीक है, मैंने नोट कर लिया। बस समझ लो कि पेटियां गायब हो गई। मगर उन पेटियों में होगा क्या? बहुत कुछ हो सकता है भाई अब्दुल मन्नान। गैर कानूनी तौर पर बरामद की हुई कोई भी चीज, मेरा मतलब है कि कोई बहुत कीमती चीज, सोना, जवाहरात। अच्छा प्यारे, बस तुम मुझे एक दिन पहले बता देना कि माल कब उतरेगा। पेटियां कहां हैं? अरे वाह यार, तुमने तो रिवॉल्वर निकाल ली। सुनो सुनो, जेफरसन रोड पर खाद बनाने के कारखाने के करीब एक इमारत है। उसके अलावा वहां और कोई इमारत नहीं है। वो पेटियां उस इमारत में है। रीगल लॉज में? वो इमारत तैमूर की है। मैं अभी 1 घंटा पहले तैमूर और उसके मैनेजर को उसी इमारत में छोड़कर आया हूं।
पेटियां वही हैं? हाँ हाँ। तुम्हारी स्कीम क्या है? 12 बजे हम उस इमारत में दाखिल हो जाएंगे, तैमूर और मैनेजर को पकड़कर खूब अच्छी तरह मुरम्मत करेंगे और उनकी आंखों के सामने सारी पेटियां निकाल लाएंगे। क्या तुम ये समझते हो कि वो इसकी रिपोर्ट पुलिस को दे सकेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। उन पेटियों का उस इमारत में पहुंच जाना अच्छा नहीं हुआ। न तुमने खुद कुछ किया और न मुझे कुछ करने दिया। अगर तुम्हें उन दोनों से खौफ मालूम होता है तो बाहर ही मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर मैं मारा जाऊं तो दुम दबाकर भागाना, बस। तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? बातें तो बुज़दिलों की सी करते हो। चलो उठो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। उस्ताद, मानते हो या नहीं? मानता हूं। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। तुम यहीं ठहरो। तारिक, ठहरो, मैं जरा देखूं कि वो पेटियां कहां हैं। क्यों तैमूर साहब, अब क्या ख्याल है? तारिक, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तो सिर्फ पेटियां ले जाऊंगा और तुम लोगों का क्या हशर होगा, इसका फैसला मेरा साथी करेगा। तुम क्या समझते हो? उन पेटियों में क्या है? जो कुछ भी हो, मुझे उससे बहस नहीं है। उन पेटियों में लाखों रुपए का माल है, लेकिन तुम उससे फायदा उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकोगे। जानते हो उनमें क्या है? जवाहरात या सोना? मैनेजर, सुना तुमने तारिक क्या कह रहा है? जी हाँ सर। तैमूर साहब, एक भोले भाले लड़के से और क्या तवक्को हो सकती है? क्या आप अब इसे बता देंगे कि उन पेटियों में क्या है? हाँ मैनेजर, मेरा ख्याल है कि अब हमें इसे बता देना चाहिए। सुनो तारिक, उन पेटियों में कोकेन है। कोकेन? नहीं, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वो मरदूद पेटियां ला रहा है, अभी तुम खुद ही देख लेना। कोकेन? कोकेन फरोख्त करना आसान काम नहीं है तारिक। इसके लिए तंजीम जरूरी है। बोलो, करते हो मामला? इस पूरे माल के नफे पर चौथा हिस्सा तुम्हारा, और ये चौथा हिस्सा 50,000 रुपए से किसी तरह कम नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने वादे से फिर गए तो? तुम्हारे हाथ हर वक्त हमारी गर्दनों तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि तुम हमारे राज से वाकिफ हो गए हो। चलो खोल दो हमें। तुम इस राज से वाकिफ हो गए हो, लिहाजा तुम्हें हिस्सेदार तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा ठीक है, ठहरो, मैं खोलता हूँ। हाँ बिल्कुल। ठहरो तारिक, ये तुम क्या कर रहे हो? यार अब्दुल मन्नान, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों? क्या हुआ? उन पेटियों में कोकेन है। कोकेन फरोख्त करना आसान काम नहीं है। ये दोनों हमें इस पूरे माल के नफे पर चौथा हिस्सा देने पर तैयार हैं, और वो चौथा हिस्सा 50,000 रुपए से किसी तरह कम नहीं होगा। क्या कहते हो अब्दुल मन्नान? उसमें से आधा तुम्हारा और आधा मेरा। मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो खोलो इन्हें। अरे ठहरो, इनसे बाकायदा तहरीरी एतराफनामा हासिल किया जाए। उसे हम अपने पास रखेंगे ताकि हमेशा नफे की रकम हमें मिलती रहे। हम कोई तहरीर हरगिज नहीं देंगे। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी देगा। मैं तारिक की तरह भोला नहीं हूं, समझे? मैं कोकेन की फरोख्त का भी इंतजाम कर सकता हूं। तारिक, जरा अपना रिवॉल्वर दो मुझे। हेलो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस क्या करने जा रहे हैं? सुपरिटेंडेंट फयाज कहाँ है? सुपरिटेंडेंट घर पर है? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। अब्दुल मन्नान, तुम क्या करने जा रहे हो? इस कोकेन की तकसीम का इंतजाम। आखिर मैं अकेले कितने खाऊंगा? तो तुम्हें इससे क्या फायदा पहुंचेगा? चलो नफे की आधी रकम पर मामला तय कर लो। हेलो, हाँ फयाज, क्या सो रहे थे? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। क्या होगा? मैं ही बोल रहा हूँ मेरी जान। अब्दुल मन्नान यानी अली इमरान।
MSc PhD ऑक्शन। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिरफ्तार कर लो मुझे। मिस्टर तैमूर भी यहाँ मौजूद हैं और उनके मैनेजर भी, और एक तीसरा मुर्ख भी है जिसकी तुम्हें अरसे से तलाश थी, वही जिसने 3 माह गुजरे बैंक ऑफ चाइना में डाका डाला था। उसका नाम है तारिक। क्या कह रही है? फयाज साहब, मैं इरशाद आपसे मुखातिब हूँ। अखबारात में तैमूर एंड बाटले वालों के जराइम के मुताल्लिक पढ़ने के बाद आपको यह खत लिख रहा हूँ। मैं भी इस फर्म का एक हिस्सेदार था, लेकिन उनके गैर कानूनी बिजनेस में मेरी शराकत नहीं थी। अरसे से मुझे उन लोगों पर शुबह था, लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लिहाजा मैंने काफी गौर खोज के बाद पुलिस को उस फर्म की तरफ मुतवज्जा करने के लिए सारा ड्रामा मुरतब किया। हड्डियों के ढांचे की हकीकत तो आप पर वाज़ेह हो चुकी है। उसके अलावा और दूसरी बातें भी 100% महमल थी। राजिया के वैनिटी बैग में मैंने ही सांप रखवाया था, और वो सांप कतई बेजरर था। बहरहाल, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। मैं 2-3 दिन बाद इरशाद मंजिल में वापस आ जाऊंगा।